हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सोचा था कि आज संडे है, घर पे हूँ। आई हैव नॉट गॉन आउट एनीवेयर एंड आज मेरा बेटे का जन्मदिन था, लेकिन वो नहीं रहा अब हमारे साथ। 4 साल गुजर गए। ही इज़ नो मोर विद अस। He left us in 2020 in a tragic road accident. And today, being 13 July, he was born in 2002 and he left us in 2020. So he was 18 years old, and it was very unfortunate. Well, anyway, it's been a depressing day for me today. I have not got out anywhere and I prefer to stay at home. I सोचा था कि आज घर पे रहूँ. My wife is gone out, my grandson is gone out of station, my daughter-in-law has gone out of station, my eldest son is yet to be back from work. So I thought maybe I'll do a short video, a vlog for today and give you all some inputs. Of course, just to keep myself occupied, मैंने सोचा था कि भाई चलो हम लोग आज का मौसम के बारे में बात करेंगे और दूसरी जगह पे भी मौसम के बात करेंगे। तो मैं काफ़ी सारे लोगों का व्लॉग्स वॉच कर रहा था। तो आपको तो मालूम है कि मैं ज़्यादा जो है दिलचस्पी रखता हूँ कि बीचेस पर और टूरिज़म स्पॉट्स पे मेरा जो है इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। तो काफ़ी सारे चैनल्स गोवा का देखा मैंने और उनके लोकेशंस बहुत अच्छे थे मानसून्स के, स्पेशली दूधसागर, गलगीबाग, पैटनम बीच, पलोलम बीच। और आज के दिन में लास्ट 3 days आई थिंक इट्स बीन वेरी नाइस। बारिश हो रही है वहाँ पर और काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं वहाँ पर गोवा में। और ये बारिश का मौसम भी काफ़ी सुनहरा होता है और बहुत हरियाली भी होती है वहाँ पर और कुछ अलग सा मौसम बनता है वहाँ पर। और उसके 4 चांद लगाए जाते हैं ये मौसम में। अगर आप ट्रैवल करेंगे तो स्पेशली आपको क्वाइट डेस्टिनेशंस, क्वाइट हॉलीडे स्पेसेस पे जाएंगे तो मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है, हरियाली चारों तरफ से आपकी हरियाली हो रही है, फिर धूप निकलता है, फिर बारिश होती है, तो आपको ट्रैवल करने में काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ पर। और नो पोल्यूशन, नो नॉइज़, यू आर जस्ट विद द नेचर अराउंड विद यू। एंड ऊपर से जो है यू हैव बर्ड्स, सराउंडेड विद बर्ड्स। तो मैं सोचा कि चलो हम लोग आई वॉन्टेड टू वॉच अ कपल ऑफ व्लॉग्स ऑन गोवा टुडे। उसके बारे में जो है मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल तो काफ़ी लोग हैं गोवा में और इट्स बीन अ ट्रैवल, नॉट अ ट्रैवल सीजन आप कह सकते हैं, बट पीपल आर स्टिल गोइंग बिकॉज इट्स ऑन ऑफ सीजन नाउ। ऑफ कोर्स द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, द रेट्स, द स्टेकेशंस रेट्स तो 50% गिर चुके हैं वहाँ पर। The rates which you are getting at a 3-star or a 2-star or a 5-star, it's almost 50%. So if you are a blogger or a content creator or if you're a traveler, people use this opportunity to go and create some good content at that particular location, and everybody is looking at some good creative beauty of how does the beaches look, how does the clouds look, how does the sand look, कि लोग है या नहीं है वहाँ पर। तो काफ़ी लोग है वहाँ पर। So people are traveling, people are going, and I also would definitely like to go, maybe end of next month tentatively, जब तक तो थोड़ा मौसम भी और अच्छा हो जाएगा। इतने सारी बारिश तो नहीं होंगी वहाँ पर, not much of rains, I guess maybe end of August. So I'm looking at maybe a couple of 4-5 days. इंशाल्लाह देखते हैं and see how it goes. But I would also like to tell people कि the people who are already running restaurants in Goa, it's been off season for them and I wonder how they are doing. Not much of expected footfall there now. So a lot of them are closed. Most of them are closed down, but the ones near the beach are open, few of them. And keeping in mind the high tide, I've seen yesterday's a few videos.
there's a lot of high tide in around South Goa, North Goa, the beaches, and there is rain on and off. There has been rain. कभी धूप निकलती है, कभी जो है फिर बारिश होती है, फिर जो लोग फिर जो है बीचेस पे आते हैं, फिर लोग अंदर चले जाते हैं, एंड इट्स अ हाइड एंड सीक. तो बट वहाँ पर गोवा में एक चीज़ क्या चीज़ अच्छा है कि अगर जितना भी बारिश हो, पानी ठहरता नहीं है उसकी ज़मीन पे, तो पूरा ऑब्जॉर्ब हो जाता है ज़मीन में. और आपको जो है काफ़ी आपको पडल्स नहीं मिलते वहाँ पर. रोड पे अगर आप चलेंगे, आप फिरेंगे, वॉक करेंगे, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा पानी आपको नहीं दिखता है बस. तो ज़मीन जो है पूरा चूस लेता है. तो आपको 2 बारिश होने के बाद आपको सिर्फ 5 मिनट लगता है, फिर पूरा सूख जाता है. एक 5 मिनट का धूप में पूरा चूस लेता है वहाँ पर. तो ये एक अच्छी चीज़ है वहाँ पर. लेकिन ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पर, तो काफ़ी ह्यूमिडिटी है वहाँ पर इस वक्त. क्योंकि व्हेन द क्लाउड्स, जब बादल जो है फिर जो है छा जाते, जो है बंद हो जाते, फिर तो ह्यूमिडिटी फिर निकलता बाहर. उस वक्त जो है थोड़ा बहुत आपको बेयर करना पड़ता, आपको सहना पड़ता. लेकिन बहरहाल मौसम तो अच्छा रहता वहाँ पर. और एक चीज़ क्या है, मैंने नोटिस किया कि लोग अपने स्टेकेशंस को लेके काफ़ी सारे प्रमोशंस कर रहे हैं थ्रू कंटेंट क्रिएटर्स, अपने फूड के बारे में, अपने लोकेशंस के बारे में, और अपने प्रॉपर्टीज़ और अपने स्टेकेशंस, अपने होटल्स के रिसोर्ट के बारे में. क्योंकि इस वक्त जो है उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे अगले 2 महीने में उनका सीज़न स्टार्ट होने वाला है. तो लोग जो है अभी से तैयार कर रहे हैं कि उनका ब्लॉग्स और उनका डॉक्यूमेंट्रीज बने फूड के ऊपर और हॉलिडे स्टेकेशंस के ऊपर. तो काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस है यूट्यूब पे इस वक्त. तो मैंने सोचा भी आज चलो देखते हैं, और मैं भी जो है अभी स्टार्ट की है मेरा चैनल. तो मैंने भी चलो गोवा के बारे में थोड़ा बात करेंगे उसके बारे में. ऑफ कोर्स मैं हैदराबाद में रहता हूँ, लेकिन हैदराबाद में जो है अभी इस वक्त हम लोग ज़्यादा नहीं निकलते बाहर, क्योंकि हमारा मुहर्रम चल रहा है और काफ़ी प्रेयर मीटिंग्स हम लोग अटेंड करते हैं इस वक्त. तो ज़्यादा अपना हम लोग जो है ज़्यादा एंटरटेनमेंट में नहीं जाते यहाँ पर. तो उसके लिए मैंने थोड़ा डिले कर चुका हूँ उसको, वो मेरा प्रोग्राम, ट्रैवल प्रोग्राम करने के लिए, क्योंकि इट इज़ बेसिकली अ मॉर्निंग पीरियड फॉर अस, स्पेशली बीइंग द मंथ ऑफ मुहर्रम. एंड उसके वास्ते हम लोग घर पे ज़्यादा रहते हैं, मजलिस अटेंड करते हैं, और कभी कभी टाइम निकालते हैं तो मैंने थोड़ा व्लॉग करता हूँ. मैंने कुछ व्लॉग्स देखा है कि लोग जब रेस्टोरेंट्स खोलते हैं या कुछ होटल्स स्टार्ट करते हैं अपने बिजनेस में, लोग काफ़ी पैसे लगाते हैं उसमें, ना सोचे ना समझे. बस ये लोग गए वहाँ पर, थोड़ा बहुत रेके कर लिए, थोड़ा बहुत सर्वे कर लिए वहाँ जाके. इसके बाद 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने सीज़न के टाइम में लोग चलाते हैं. इसके बाद फिर जो है जब सीज़न ऑफ सीज़न हुए तो ये लोग बंद करके अपना जो है ख्यालात को बदल देते हैं. दे चेंज देयर माइंडसेट कि भाई अपना एक्सपेक्टेशन जो होना था इसमें नहीं हुआ, कि पता नहीं मेरा बिज़नेस रिकवरिंग होगा नहीं होगा. अपने इतना पैसा डाल दे उसमें रेस्टोरेंट बनाने में, या अपना स्टेकेशन या अपना रिसोर्ट बनाने में. सी इट टेक्स टाइम. आप कह नहीं सकते कि भाई फर्स्ट सीज़न में आपका रेस्टोरेंट सक्सेसफुल होगा, आपका रिसोर्ट सक्सेसफुल होगा. लोग आना चाहिए, लोग आपका प्रॉपर्टीज़ देखना चाहिए, आके रहना चाहिए. दे विल कम, दे विल स्टे, दे विल रिव्यू इट. एंड ऑफ कोर्स इट्स एन ऑर्गेनिक informative. People will definitely organically convey to other friends and relatives कि भाई फलाने जगह है, अच्छी जगह है, आप जाके रह सकते हैं. So it takes time. जी भाई, Rome was not built in a day. तो please don't get me wrong कि all the entrepreneurs who are rushing to holiday destinations, you have to keep minimum 6 months to a year, especially, and the most important thing is your staffing. You need to have the right people, you need to have proper chefs, you need to have the right reliable service crew with you, you need to have a right manager also there to take care of the property, and also some knowledge of
the business in this industry. Restaurant business, resort business, or hotel business, whether it is a 10-room property you're doing, or whether it's a 5-room property you're doing. Somebody who's got 15 lakhs, 20 lakhs, they go to Goa, they tie up with the owners, they say, okay, fine, we'll pay you around 3 to 4 lakhs, for 6 months, and let us see how it works. But definitely these are all trial periods, the 6 months. So initially, whatever you are investing over there, it's your base investment. But I, being from the industry, from this hotel industry and hospitality industry, I have seen people open and I've seen people close a lot. There is something called consistency, which you have to be 24/7. If you can't be 24/7, at least you have to put in 18 hours of your time in the property. You have to do a lot of research. You have to do a lot of promotions. You'll have to do a lot of marketing. You have to connect with people. You have to send mailers. You have to get database. And also now, since social media is around, I think your reach is much more achievable now than compared to previous 10 to 15 years ago. So patience is most important in any business, especially in hospitality, because see, there's a lot of hard-earned money that is you're putting, your savings are going into this. You are spending in interior designing, interior decoration. People who have got that much of budget, they can afford to spend that much. But people are looking at a smaller business model, maybe with 6 rooms, 8 rooms, or let us say 10 rooms property where they want to run a business. I think about 15 to 20 lakhs initially is to sustain with all your rents, your deposits, and your staffing, salaries, which you need to take care of at least for the first 6 months. And for the first 3 months, I think before you set up, it's totally raw, because you are taking a property which is totally raw. You have to upgrade it. If it's already upgraded, then you don't have to spend much of time on that. But if you are taking a property, you have to upgrade. You have to upgrade the kitchen. You have to upgrade the beds. You have to upgrade so many other things that come into it. It's going to take at least about 3 months, 3 to 4 months. So I advise people, those who are getting into this business, I think business in Goa starts from October, November, December, January, February, March, April. So you have 6 to 7 months of business. So I think you all should start planning from July onwards for your next season, which is going to start in October. So you'll look at that and keep that in mind. So when you'll go there, but always keep in mind that before setting up a property, before really thinking of getting into this business, because this is something which is not everybody's ball game. People who have been in this industry with amount of luck and patience, they will succeed and they have a sustainable growth in this business. But somebody who is coming from a different background, he says, okay, चलो भाई मेरे पास पैसा आ गया, चलो मैं गोवा चलता हूँ, मैं कुछ बिजनेस बनाता हूँ, मेरे को रेस्टोरेंट बिजनेस करना है, स्टेकेशन करना है. लेकिन आपको सोचना है, सब चीज़ के बारे में सोचना है कि ये आसान नहीं है. तो पहले 6 महीने साल लगता है आपको जो है पूरा आपको मेहनत करने में उसमें. तो ये मेरा एडवाइस है, गेट इनटू अ राइट कंसल्टेंसी, गेट इनटू अ गुड पर्सन हु कैन गाइड यू ऑन दीज थिंग्स, where he will help you what needs to be done. There are certain licenses need to be procured, your your rental agreements, your food licenses. If you are going into a liquor business, then you need to have your excise, your liquor license in place, and of course then pollution and control, and the local authority, whatever license are there. A couple of few licenses which you'll need to get. So I think you'll need to first survey that, and then उसके बारे में आप सोचो कि आपको करना क्या है, कि आपको कौन सा कुजाइन स्टार्ट करना है, कि आपको बेसिक फूड क्या करना है उसमें. और आई थिंक यू ऑल शुड ट्राई ऑन अ लिमिटेड मेनू को ज़्यादा एलाबरेट मत करो, जस्ट कीप बेसिक मेनू, बिकॉज योर टारगेट ऑडियंस इज
your initial businesses, first look for the mid-budget clients, people who are coming. Of course, Goa has got very, very, very high-end properties. There's a different ball game. उनके clients, उनके customers कुछ अलग ही होते हैं वहाँ पर. लेकिन if you're looking at for the mass clientele that's coming into Goa, target the mid-level segment. That is the middle-class people. Somebody who's coming to Goa with the budget of 30,000, 35,000 with a small family. I think look at those type of businesses where you can cater to them, and having your menu which is quite reachable to the pockets. So guys, I will definitely elaborate more on this on this topic. I don't want to keep the vlog very long. Of course, a lot of things goes into this. So stay tuned. Please like, subscribe. And today, since nobody was at home, I thought let me update you. And somebody is wanting to open a restaurant in Goa, or somebody wants to open out a hotel in Goa, somebody wants to open out a beach shack. See, opening out beach shacks, you can't open it on yourself because it's only meant for the people of Goa. It's only the Goans who are eligible near the beach, near the seashore. They have given first preference, first priority. Unless they sublet it to you, that's a different thing altogether. But you need to go into the integrity of that and the clearances, the documentation, whether it is legal or whether it is not legal. So there's a lot of things are there, because once you start, you take some property, and after a few months, somebody comes and say, "Why, you're not the owner, somebody else is the owner. He should be sitting here." So please look at those things, and definitely please like this video, like, share, and subscribe, and I'll get back to you. Thank you.